नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो विषय निस्संदेह आगामी निगम के दिल्ली के चुनावों से जुड़ा हुआ है। पिछले 20 वर्षों में हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और दिल्ली को कचरे का डब्बा बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के बारे में अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए एमसीडी उस एक प्लास्टिक ट्यूब के समान है जिसके जरिए वो दिल्ली की जनता का खून चूसती है। हमारे पास मीडिया हाउसेस द्वारा कवर की गई कुछ न्यूज स्टोरीज हैं और आप पता कर लीजिएगा, इनमें से एक भी आम आदमी पार्टी द्वारा ओन नहीं की जाती हैं। सब स्वतंत्र पत्रकारिता की संस्थाएं हैं जिनको हम आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से डॉट्स को कनेक्ट करते हुए प्रस्तुत करना चाहते हैं। बार बार चर्चा होती है, एमसीडी कहता है कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार कहती है हमने आपको पैसे दे दिए। सिर्फ दे नहीं दिए, पिछली सरकार ने जितने पैसे आपको दिए उससे दुगुने पैसे दिए। इस सच्चाई को जानने के बावजूद कि आपके कर्मचारियों की संख्या दोगुनी नहीं हुई है। पैसा दोगुना हो गया, कर्मचारी दोगुने नहीं हुए, फिर भी सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। 57,000 तकरीबन सफाई कर्मचारी दिल्ली के हैं जिनको एमसीडी नहीं चला पा रही है। कर क्या रही है? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, उनकी खबर देखिए आप, मार्च 16 है शायद। क्लियर इसमें इंडिकेट किया हुआ है, तीनों एमसीडी का ग्राफ बना हुआ है। इन सबके एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, सबके, नॉर्थ के, ईस्ट के, साउथ के। 2000 है तो 4000 हो गया। इधर देखिए ईस्ट वाले में 1000 है तो 1200 से ऊपर चला गया। लेकिन जो इंटरनल रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ रहा है। न तो वो बढ़ रहा है, न उसको बढ़ाने के लिए कोई एमसीडी में प्रतिबद्ध दिख रहा है, कटिबद्ध दिख रहा है। 1800 करोड़ रुपया इंटरनल रेवेन्यू था। इसके बाद मात्र 2700 करोड़ रुपए बढ़ा, वो इतना हो गया, जबकि जो खर्च है वो दोगुना हो गया। इसी प्रकार से तीनों एमसीडी का हाल है। हम सब जानते हैं साउथ जो प्रॉस्परस एरिया होने की वजह से अपने टैक्स कलेक्शन के अंडर होने के बावजूद, अंडर टारगेट होने के बावजूद वो अपना खर्चा येन केंद्र प्रकारेण निकाल लेता है। ईस्ट और नॉर्थ की हालत बेहद खराब है। नॉर्थ एमसीडी 2700 करोड़ रुपए की कैश डेफिसिट में चल रहा है। इस एमसीडी में 1/4 प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन है। आउटडोर एडवर्टीजमेंट, पार्किंग और तमाम तरह के टैक्सेस का कलेक्शन टारगेट से बहुत नीचे। रेवेन्यू कहां से बढ़ेगा? और इसके बाद ये गवर्न कैसे कर रहे हैं, इनके गवर्नेंस पे भी एक नजर डालें। राइटिंग ऑन द वॉल, 1.38 लाख ड्रॉप आउट इन 1.5 इयर्स। ये आंकड़ा जो है एमसीडी के स्कूलों का है, जहां दिल्ली की सरकार पूरे विश्व में अपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स के जरिए नए बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रही है। दिल्ली को सिर्फ देश के मानचित्र पे नहीं, विश्व के मानचित्र पर उदाहरण के तौर पे स्थापित कर रही है। शिक्षा में आमूलचूल जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे सिर्फ पक्ष के नहीं, विपक्ष के लोग भी सराह रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी की हालत इतनी बुरी है कि ऑलमोस्ट कंप्यूटर एजुकेशन एमसीडी लेड
जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कंप्यूटर एजुकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज की तारीख में जमाने के साथ, तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारे नौनिहालों को इन नई तकनीकियों की जानकारी रखना, इनका ज्ञान रखना कितना आवश्यक है, इससे सभी माता पिता भिज्ञ हैं, उनको ये बात पता है। फिर भी कंप्यूटर एजुकेशन नॉन एग्जिस्टेंट है। इतना ही नहीं, और क्या क्या है, शॉर्टेज स्टाफ की एक्यूट है। साफ साफ लिखा हुआ है, क्लर्क्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, स्वीपर्स, ये 2-4 कम नहीं है। एक्यूट शॉर्टेज का मतलब 60% से ऊपर, 60% से ऊपर शॉर्टेज है इन सारे सपोर्ट स्टाफ की। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि स्कूल सही हालत में होंगे और ठीक ढंग से चलाए जा रहे होंगे। सिर्फ 2 स्कूल इंस्पेक्टर हैं। स्कूल इंस्पेक्टर जो इंश्योर करें इंस्पेक्शन के जरिए कि स्कूलों के लिए जो मानदंड तय हैं ये उन मानदंडों पे खरे उतर रहे हैं, जो लक्ष्य निर्धारित हैं उन लक्ष्यों को ये पूरा कर रहे हैं, ये अपेक्षा होती है इंस्पेक्टर से। पूरे नॉर्थ एमसीडी के अंदर सिर्फ 2 हैं। आप सोच के देखिए किस लेवल का सेटिस्फेक्शन ये स्कूल अपने पेरेंट्स को और बच्चों को देते होंगे। शर्म की बात है, 100 स्कूल एमसीडी द्वारा संचालित 100 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। इन्होंने ऐसी बटालियन को जंग के मैदान में भेज रखा जिसका कोई कमांडर नहीं है। इन्होंने ऐसी गाड़ी सड़क पर छोड़ रखी जिसका कोई वाहन चालक नहीं है, ड्राइवर नहीं है। तीनों मिला के 100 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल तक नहीं है। हम क्या अपेक्षा रखें इन स्कूलों से? और 2015 से 48 स्कूल एमसीडी के या तो बंद कहीं किए जा चुके हैं या हस्तांतरित किए जा चुके, किसी को ट्रांसफर किया जा चुके कि भाई हमसे नहीं चल रहा। पूरी एमसीडी छोड़ देते यार, क्यों चुनाव करवा रहे हो? पूरी एमसीडी छोड़ दो, क्योंकि पूरी एमसीडी नहीं चल रही है आपसे। आप स्कूल क्यों छोड़ रहे हो? सिर्फ 100 करोड़ रुपए का बजट 2012-13 में था, घट के 14-15 में 92 हो गया, घट के 16-17 में 80 हो गया। पिछले 5 साल में सिर्फ 22 स्कूल बंद हुए। दिल्ली की सरकार जहां अपने बजट का लगभग 25% यानी 1/4 शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है, यहां ये सरकार 100 करोड़ रुपए के बजट को हर साल कम करती जा रही है, जिससे स्पष्ट हो जाता है, जिससे ये दिख जाता है कि यह सरकार हमारी आगामी पीढ़ियों को लेकर कितनी गंभीर है, शिक्षा को लेकर कितनी सचेत है, कितनी सीरियसनेस है एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेकर। बात करते हैं दिल्ली के अंदर 60 फीट से जो कम चौड़ी सड़कें हैं उनके डेवलपमेंट की खबर देखिए। फंड की कोई कमी नहीं है, पर यदि ईयर वाइज एक्सपेंडिचर देखें सड़कों के रख रखाव और उनके निर्माण कार्य के ऊपर, तो ये 2012-13 में जहां लगभग 10,000 करोड़ रुपए था, वो 2016-17 में 3 गुना कम लगभग 3,000 करोड़ रुपए आ गया। जाहिर सी बात है कि यदि आप बजट को 3 गुना कम करेंगे तो आप दिल्ली की जनता से कह रहे हैं तुम अपनी गाड़ियां और अपनी साइकिलें, अपने स्कूटर लेकर गड्ढे में जाओ, हमसे मतलब नहीं। सड़क पे चलो या गड्ढे में चलो, सड़क पे गड्ढा हो या गड्ढे में सड़क हो, एमसीडी साफ साफ ठेंगा दिखा के कह रही है दिल्ली की जनता को कि हमें इस बात से, आपकी सुख सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है, और आपने जो टैक्स दिया वो गया चूल्हे में या हमारी जेब में। फंड की कमी नहीं है, पैसा है, नियत की कमी है, क्षमता की कमी है। यह तो थी कहानी सड़कों के निर्माण कार्य की। इसके ऊपर आपको सबको पता है दिल्ली की सरकार के विधायक यदि कुछ करने चाहते हैं तो ये एनओसी नहीं देते हैं, और पहले तो ये हवा में था, इसके बाद बकायदा शर्मनाक हरकत करी इन लोगों ने और रेजोल्यूशन पास करके कहा कि नहीं, इनके काम नहीं होने चाहिए। अरे इनके काम नहीं होने चाहिए, ये काम उनके पर्सनल नहीं है।
विधायक सारी सड़कें अपने घर की ओर जाने वाली नहीं बनवा रहा, जनता चलती उन सड़कों पे और उन कामों को रुकवा के आप कह रहे हो कि यहां गुंडागर्दी तो हमारी चलेगी। जी, आपके हित आपके सुख हमारे लिए मैटर नहीं करते। पीसी थोड़ी सी लंबी हो रही, मैं माफी चाह रहा हूं, पर 2-3 बातें अभी और रह गई। अब बात करते हैं साफ सफाई की। पूरे विश्व में भ्रष्टम संस्थाओं का कोई सर्वेक्षण हो तो एमसीडी निस्संदेह उसे टॉप करेगी, और दिल्ली को देश का सबसे गंदा शहर बनाने का तमगा इसी बीजेपी शासित एमसीडी की वजह से हमें मिल सकता है। 20 सालों में जो हालत इन्होंने की है दिल्ली की, कचरे का जो डब्बा बना दिया, कचरे की राजनीति कर रहे हैं, अपने निकम्मेपन का ठीकरा दिल्ली की सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं, उसका भी सच आपके सामने है। यह अखबार है आम आदमी पार्टी का छपा हुआ अखबार नहीं, यह स्वतंत्र अखबार है। हमें क्रिटिसाइज करता है, अधिकतर क्रिटिसाइज ही करता है, फिर भी इसमें लिखा हुआ है 57,000 सैनिटेशन वर्कर, 15,000 ईस्ट में, नॉर्थ में 25,000, साउथ में 22,000, यह इनकी संख्या है। जब बात की जाती है कचरे के निस्तारण की, मैं 1 वर्ष पूर्व सीएजी द्वारा बीजेपी शासित एमसीडी के कचरे के निस्तारण की योजना पर जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहूंगा। उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि एमसीडी दिल्ली को साफ रखने में असफल रही है, 100% विफल रही है, और कुल कचरे का मात्र 25% ही ये हैंडल कर पा रही है। कुल कचरे का, कचरे की निस्तारण की एमसीडी के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। सीएजी ने कहा था, सीएजी आम आदमी पार्टी की संस्था नहीं है, और समय समय पे हमें भी ठोकती रहती है, हमें भी क्रिटिसाइज करती रहती है। उस सीएजी ने एमसीडी के निकम्मेपन को लताड़ा है। हाई कोर्ट की मल्टीपल बेंचेस ने साफ सफाई को लेकर एमसीडी को लताड़ा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं स्वतंत्र जो एमसीडी के ऊपर सवाल खड़े करती रही हैं, और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज एमसीडी कचरे का ढेर बनाने के लिए दिल्ली को 100% जिम्मेदार है। और इस बात की कहानी इस अखबार का ये जो मुख्य पृष्ठ है, ये चीख चीख के कहता है। नरक में जीने को मजबूर किया हुआ है, तभी जस्टिस बीडी अहमद साहब की बेंच ने कहा था एमसीडी के लोगों को कि किस दिन का इंतजार कर रहे हो कि जब तुमको हमको लोग सड़कों पे जूते से पीटने लगे। यह कहना पड़ा था न्यायाधीश महोदय। निराश होकर गुस्से में कहा था कि अरे कौन सी दुनिया में जीते हो तुम लोगों के बीवी बच्चे शहर में सांस नहीं लेते क्या, मंगल ग्रह पर रहते हो क्या। यह आम आदमी पार्टी किसी नेता का बयान नहीं, यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश का बयान। अखबारों में आप लोगों ने खूब तरीके से छापा है इसे। अपनी कचरे की राजनीति, अपने निकम्मेपन का ठीकरा फोड़ना इनके लिए सर्वोपरि है। इनकी दुकान चलती रहे, जनता की जान जाती रहे, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इसमें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ओखला में जामिया नगर की तस्वीर है। चारों तरफ से अपार्टमेंट, बीच में कचरे का, गंदगी का तालाब है। अभी कुछ महीने बाद जब बीमारियां फैलेंगी, फटाक से सारे आ जाएंगे, जी पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। समय रहते तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, इन तीनों के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि एमसीडी ने यह गंदगी तक की कि गलत दवाइयों का छिड़काव करके दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेला है, उनकी जान से खेला। इनका मुंह है जनता के पास जाने के चुनाव में। ये वो चेहरा बचा पाए हैं क्या? इतनी असफलताओं के बाद, इतने निकम्मेपन के बावजूद, क्या इनके पास अभी भी वो चेहरा बाकी है जिसको लेकर ये जाएं जनता के पास और कहें कि पिछले वर्ष मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के दौरान हमारी निकम्मेपन की वजह से कुछ लोगों की जान तो गई, पर वोट हमको दीजिएगा। हमारे निकम्मेपन की वजह से आप गंदगी में, बदबूदार कीचड़ में जीने को मजबूर तो है, पर वोट हमें ही दीजिएगा।
हमारे निकम्मेपन की वजह से हम सड़कों की सफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, आप धुएं में, धूल में, धक्कड़ में सांस लेने को मजबूर है, पर वोट हमें दीजिएगा। इनका मुंह बचा हुआ। मैं आपको मेरी बात पे विश्वास मत करिए, इस अखबार में 3 एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हैं। रवि अग्रवाल, डायरेक्टर टॉक्सिन लिंक्स, भारती चतुर्वेदी, फाउंडर एंड डायरेक्टर चिंतन, एक एनजीओ है, और स्वाति सिंह संब्याल, प्रोग्राम मैनेजर सीएससी। इन लोगों ने रेटिंग की है एमसीडी की। इनमें से किसी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, कभी जिंदगी में मिला नहीं हूं, प्रभावित करने का सवाल नहीं पैदा होता। ये स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि एमसीडी ने बीजेपी की दिल्ली को डंप यार्ड बना दिया है, बर्बाद कर दिया। पूरे देश में अपने प्रो गवर्नेंस होने का ढकोसला पीटते हैं ये लोग। एक छोटे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक छोटी सी एमसीडी को ये साफ नहीं रख पा रहे हैं। ये गवर्नेंस करेंगे, ये स्टार्टअप इंडिया करेंगे, ये स्टैंड अप इंडिया करेंगे, ये मेक इन इंडिया करेंगे, ये करेंगे खाली रोमियो स्क्वाड इन इंडिया, और कुछ नहीं करेंगे। खबर पढ़िए आप, कच्ची कॉलोनियों के निर्माण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग। कांग्रेस पार्टी ने फर्जी सर्टिफिकेट बांट के एक बार पहले ही दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है, और अब भारतीय जनता पार्टी के पास सितंबर 2015 से केंद्र की सरकार के पास दिल्ली की सरकार का इन अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का प्रपोजल पड़ा हुआ है। कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि इन प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि दिल्ली की सरकार के अनऑथोराइज कॉलोनियों के रेगुलराइज करने के प्रपोजल पे वो इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट में है कि नहीं, 4 हफ्ते में जवाब दे। इन कॉलोनियों की हालत एमसीडी ने बर्बाद कर रखी। हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार ने छापा हुआ है, फुल पेज कवर है, ये हम नहीं कह रहे, हमारा कोई कोट भी नहीं है इसमें, बाइट भी नहीं, विश्वास कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं इनके गवर्नेंस मॉडल की। सिर्फ एक रानी झांसी फ्लाईओवर नहीं है जो इनके निकम्मेपन का बेंचमार्क है। इस अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स से 20 तारीख, डिलेड प्रोजेक्ट्स में भी अपोल लायबिलिटी फॉर बीजेपी ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, आपके निकम्मेपन को बहुत करीब से पढ़ पा रही है, आपकी बेईमानी को महसूस कर पा रही है, आपकी विफलताओं को, असफलताओं को अपनी नंगी आंखों से माप पा रही है, जांच पा रही है। शहादरा लेक क्लेम क्या थे? यह लेक उस इलाके के लोगों को रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाने वाली थी। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पैसा नहीं है बोल के 5 साल से यहां पे मच्छर पल रहे हैं। दूसरा, जंगपुरा मल्टी लेवल कार पार्किंग, 300 कारों के लिए स्पेस प्रोवाइड करना था इस कार पार्किंग को। 2017 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसी वर्ष आपाधापी में अभी इसको हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया गया था, पूरा भी नहीं हुआ, 70% कंप्लीशन। बालकराम अस्पताल 200 बेड की फैसिलिटी 2002 में शुरू किया गया था, पॉलिसी पैरालिसिस ने इसका गला घोट दिया। आज की तारीख 2002, कितना साल हो गया सर? 15 साल हो गए। ये पहला वाला भारत आना, ये 2002 है, 15 साल हो गया, अस्पताल नहीं बन रहा इनसे। आम आदमी पार्टी ने 159 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जिन्होंने पिछले 8 महीने में ही इन सारे अस्पतालों को मिलाकर जितने मरीजों का इलाज नहीं होगा उतना इलाज कर दिया होगा, और ये क्लिनिक बनाने का खर्चा खाली 20 लाख रुपए। अगला, पूर्णिमा सेठी अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2007 में शुरू हुआ, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से लटक रहा है। ताहिरपुर अम्यूजमेंट पार्क 2012 में शुरू हुआ, इस इलाके के लिए लैंडमार्क होने वाला था, अब वो मिस गवर्नेंस का बेंचमार्क बना हुआ है। एमसीडी के चेहरे पर ब्लैक ब्लॉट है इस समय। ये एमसीडी और डीडी दोनों को बीजेपी चला रही है, अभी आपस में इसका कुछ मसला सुलझाने में लगे, नहीं बन पा रहा। 5 साल हो गया। पार्किंग एट रानी मार्केट एंड शिवा मार्केट पीतमपुरा, 600 और 500 गाड़ियों के पार्किंग की स्पेस 2008 में शुरू हुआ,
अभी तक इसको नॉर्थ एमसीडी पूरा नहीं कर पाई। रानी झांसी फ्लाईओवर 20 साल होने को आया, 70 करोड़ का बजट 700 करोड़ पहुंच गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार और गंदगी, भ्रष्टाचार और गंदगी ये दो चीजें हैं जिसने ग्रस्त कर रखा है दिल्ली की जनता को, और इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के लिए एमसीडी उस प्लास्टिक ट्यूब के बराबर है जिसके जरिए बीजेपी दिल्ली की जनता का खून चूस रही है।